क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। इसके प्रीवियस जब हमने इसका सॉल्यूशन किया था तब हमने जो एयर जो मानी थी सिलेंडर में वो 1000 लीटर मानी थी, बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप 1000 लीटर क्यों मान के चल रहे हो। तो हम एक और अल्टरनेटिव तरीके से उसको करके देखते हैं। इस बार हम ये मान के चलेंगे कि सिलेंडर में जो एयर है वो कितनी है, x लीटर है। इनिशियली जो एयर प्रेजेंट थी वो x लीटर है और अब हम 1/4 निकालते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने x का 1/4 निकाल लिया तो 1/4x लीटर इतनी हमने रिमूव कर ली। तो अब कितनी बची, तो x में से आपने 1/4x को माइनस कर दिया तो माइनस करने पर कितना आ गया 3/4x, ये इतनी बची। जो इनिशियली थी वो आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, जो 1/4 निकालने के बाद में जो बची वो आपकी सेकंड टर्म हो जाएगी, और अब जो बची उसका 1/4 और निकाल रहे हैं तो 1/4 निकालने के बाद में अब जो बचेगी दैट विल बी द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो हमने इसका 1/4 और निकाल लिया, 1/4 ऑफ 3/4x, तो वो कितना आ जाएगा 3/16x, इतनी और हमने निकाल ली। तो अब कितनी बची, तो 3/4x पहले बची थी उसमें से इतनी और आपने रिमूव कर दी, ये माइनस किया, एलसीएम लेने पर एलसीएम आया 16, 4 4 16, 4 3 12x माइनस 3x, कितना आ जाएगा 9/16x। तो दिस विल बी द थर्ड टर्म। ठीक है, यदि आप इन तीनों टर्म्स को लिख के कॉमन डिफरेंस निकालते हो, फर्स्ट टर्म हो गई x, सेकेंड टर्म हो गई 3/4x और थर्ड टर्म हो गई 9/16x। यदि आप यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो देखते हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, एलसीएम लेने पर डिफरेंस आएगा -x/4 का। फिर आपने थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया, थर्ड टर्म इज 9/16x माइनस सेकेंड टर्म कितनी है 3/4x, एलसीएम आया 16, 9x माइनस 12x, तो यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है -3/16x का। तो हमने क्या देखा कि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, मतलब कि यहां पर एपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके।